कहते हैं सियासत में कोई किसी का दुश्मन कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। आखिरकार ओपी राजभर ने पलटी मार ली। ओपी राजभर आखिरकार बीजेपी में चले गए। ये वो ओपी राजभर हैं जिनका पूर्वांचल में खासा प्रभाव है। आपको याद दिला दूं, 20 सीटों पर बीजेपी को खाता तक नहीं खुला था और पूर्वांचल के तमाम नेताओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है। दारा सिंह चौहान को जोड़ा, अब ओपी राजभर को जोड़ लिया है। अब ओपी राजभर के साथ ऐसा क्या हुआ कि ओपी राजभर अचानक बीजेपी में चले गए? वो ओपी राजभर जो दिन रात बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, अब वो बीजेपी में चले गए। ये देखिए, तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ओपी राजभर अमित शाह और अपने बेटे के साथ खड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि ओपी राजभर अपने बेटे को सियासत में लॉन्च करने वाले हैं। मऊ या गाजीपुर की जो सीट है वहां से। उधर दारा सिंह चौहान भी कुछ ऐसी ही राजनीति कर रहे हैं। पूर्वांचल में दोनों का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव है ओपी राजभर का। अब ओपी राजभर जो कह रहे थे मायावती जी विपक्ष की पीएम उम्मीदवार होंगी, विपक्ष उनके बिना सूना है, मायावती जी के बिना कैसा महागठबंधन, वो अचानक करते करते कहते कहते चले गए बीजेपी में। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों। तो हमने आपको बताया कि बेटे की लॉन्चिंग के लिए वो गए हैं वहां पर, और कहीं ना कहीं कैबिनेट में उन्हें जगह मिलने वाली है, कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है। तो माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर जो पहले से ही योगी के कैबिनेट में मंत्री थे और अब उन्होंने पलटी मार ली है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? देखिए, मैंने 3-4 नेताओं का जिक्र अपनी पिछली वीडियो में किया था। मैंने कहा था संजय चौहान या केशव देव मौर्य साहब या दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर, ये तमाम पिछड़े नेता हैं और अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये वो नारा लेकर चल रहे थे। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वाईडीए ही बचा है, यादव दलित मुस्लिम। और मुस्लिम तो राहुल गांधी के साथ हैं, मायावती जी के साथ हैं, पूरे मुस्लिम नहीं होंगे। और दलित की बात है, दलित वोट बैंक तो आपको पता है बीएसपी का है अपना। तो अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा टूट फूट मची हुई है। दारा सिंह चौहान के बाद बताया जा रहा है कई और नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कई और खेला यहां पर देखने को मिल सकता है। तो अखिलेश यादव अपने सहयोगी दलों को लगातार एक एक करके खो रहे हैं। अब कैसे विपक्षी दलों की जो एकता है उसका क्या होगा? क्योंकि अखिलेश यादव पटना गए थे, आपको याद होगा, बहन कुमारी मायावती जी से किसी ने कोई बातचीत नहीं की थी। आपको पता है ये लोग खुद गए पटना, वहां पर चाय पार्टी की और चले आए ढाक के 3 पात। अब 18 जुलाई को फिर से बैठक होने वाली है बेंगलुरु में। अब बड़ा सवाल ये विपक्षी एकता का क्या होगा, क्योंकि अब देखिए मैदान एकदम खाली है। मैदान एकदम खाली है। बहन कुमारी मायावती जी की जो कीमत है काफी यहां बढ़ चुकी है, क्योंकि पूर्वांचल में हम देख रहे हैं कि दारा सिंह चौहान हो या फिर ओपी राजभर अगर बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं, उधर महान दल जो लगातार दीवारों को रंग रहा है, महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है, ओपी राजभर नारे लगा रहे थे, तो इन नारों का तो असर पड़ेगा। भले आपने पार्टी बदल ली, लेकिन जो आपने बोला है उसको तो रंग दिखाया जाएगा। उसका रंग तो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आएगा कि भाई आप बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ कर रहे थे, आप अब बुराई नहीं कर सकते। बहरहाल ये बात पक्की हो गई है। अब ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का समीकरण क्या होगा? क्योंकि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वहां पर गए हुए हैं। इधर बहन कुमारी मायावती जी, जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी में भी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। जयंत चौधरी कहा जा रहा है इस बार अखिलेश यादव के साथ शायद नहीं जाएंगे और कांग्रेस से बातचीत हो रही है। उधर बीजेपी का ऑफर भी जयंत चौधरी ने ठुकरा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण बहुत ज्यादा टाइट होने वाला है और पूर्वांचल में इस बार बसपा को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये वो नेता हैं जिन्होंने बसपा ही छोड़ी है। और राजभर साहब तो कांशीराम के साथ ही राजनीति शुरू कर चुके थे, आपको पता ही होगा। कहा जा रहा है कि राजभर पूर्वांचल की 3 सीटें चाहते हैं, अपने बेटे की लॉन्चिंग चाहते हैं, 3 सीटें चाहते हैं। बहरहाल उनके अंदर क्या बातचीत हुई, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, अब बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहन कुमारी मायावती जी क्या करेंगी? वो दिल्ली में मौजूद हैं, लगातार बैठकें कर रही हैं। अब आगे स्वरूप क्या होगा, क्योंकि मिशन 80 जो है उसका क्या होगा? अखिलेश यादव लगातार कहते हैं 80 हराओ बीजेपी हटाओ। इस नारे का क्या होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार नारों पर विश्वास करती है। और देखिए, बहन कुमारी मायावती जी बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रही हैं और उनका जो जनाधार है कई राज्यों में है। एक राष्ट्रीय पार्टी है जाहिर तौर पर,
अब सबसे बड़ी नेता बनकर बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में उभरी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश के साथी एक-एक करके जा रहे हैं। 40-45 परिवारों की ये पूरी पार्टी है। भतीजे हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, भाभी हैं, भैया हैं, चाचा ताऊ सब इसी पार्टी में हैं। तो कुल मिलाकर बीएसपी का जो संगठन है, क्योंकि बीएसपी एक विचारधारा है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, इसके वोटर पूरे देश में हैं और इस बार फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। बहन कुमारी मायावती जी इस बार मिशन 80 का नारा दे चुकी हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार जो मिशन 80 है वो कामयाब होगा। कई लोग तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी अकेले लड़ेंगी तो 30 से 35 सीटें लेकर आएंगी। यहां तक गठबंधन की बात अगर हुई तो खुद राजभर ने ही कहा था कि 70 प्लस सीटें आएंगी। हालांकि अखिलेश यादव साथ आएंगे कि नहीं आएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। बहरहाल अब इकलौती नेता जिसकी चांदी हो गई है वो है बहन कुमारी मायावती जी। अगला उनका स्टैंड क्या होगा, क्योंकि 18 तारीख को बैठक है, 18 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार भी है। देखते हैं सियासत किस करवट बैठती है। 2024 बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दलित प्रधानमंत्री की मांग भी उठ रही है। अब देखते हैं इस पर कैसे कैसे बहन कुमारी मायावती जी समीकरण बना रही हैं। हालांकि वो अभी से ही हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए अनुमति, वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। हमारा काम है बहुजनों को जागरूक करना। जय भारत, जय संविधान।